सभी को नमस्कार। तो जो भी भाई बंधु देख रहा है वो अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना और दीपावली की सभी को राम राम। तो भाई सिंपल सी बात है, जो बात बताऊंगा क्लास के अंदर याद होगी। 100 क्लासें हैं, रोजाना नोट्स जरूर बनाया करो, चाहे 10 बात भी लिखो, लिखा करो। उससे क्या होगा, आपकी ये ट्रिक और अच्छी हो जाएगी, आपको लगेगा कुछ तो याद है। और लास्ट में प्रश्न पूछूं उसका आंसर दिया करो, लिखा हुआ ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है। तो आज अभ्यारण्य के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। बहुत आसान है। अभ्यारण्य, जय समंद अभ्यारण्य पहले उदयपुर में था, अब सलूम्बर में आ गया, क्योंकि जय समंद झील का है, सलूम्बर में है। जय समंद अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जल चरों की बस्ती के लिए। जलचरों की बस्ती के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जय समंद। जय समंद जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। जय समंद जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। तो जय समंद अभ्यारण्य जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य है कहां? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहां है? सिरोही में है। यह आपको लगभग पता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। मुर्गों या जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए। मैं से माउंट आबू में से मुर्गों के लिए फेमस है या मुर्गी के लिए फेमस है? जंगली मुर्गी के लिए। मैं माउंट आबू, मैं मुर्गों के लिए। जयसमंद जलचरों की बस्ती के लिए। जयसमंद जलचरों की बस्ती के लिए। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर पाली राजसमंद में है ना। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। जय से जयसमंद, जय से जलचर, मैं माउंट आबू, मैं मुर्गों के लिए। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भय आता है तो वो भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़। सीता माता में सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा है। सीता माता में सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा है। सीता माता में सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा है। या वो पूछेगा उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में है। कि बस्सी अभ्यारण्य कहां है? तो बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में है। बस्सी अभ्यारण्य कहां है? चित्तौड़ में है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। चीतलों की चहल पहल के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बस्सी। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। बस चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा में है। घड़ियाल अभ्यारण्य घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। चंबल घड़ियाल, घड़ियाल घड़ा घड़ियाल, घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए। मैं माउंट आबू, मैं मुर्गियों के लिए। सीता माता सागवान के लिए। कुंभल भय भेड़िए, जय जयसमंद जलचरों की बस्ती के लिए। तो मेरे ख्याल में तो याद हो गया होगा आपको ये। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली के लिए। सांपों की शरण स्थली के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, परवन नदी के किनारे पर है।
शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली, शेर सांप, शेर और सांप। मैं माउंट आबू मुर्गे, जैसमंद जलचर, सीता माता में सागवान, कुंभल में भेड़िया। कुंभल में याद रखो भेड़िया। ताल छापर को सीधा रट्टा मार लेना, लेकिन प्रश्न तो आएगा क्योंकि इसका आपको याद भी है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। चूरू का शुभंकर है काला हरिण, काला हरिण, कृष्ण मृग। बस, क्योंकि देखो आपको ये पता है ना कि ताल छापर कहां है, तो आप कहोगे ये चूरू में है। और चूरू का शुभंकर क्या है? काला हरिण। चूरू का शुभंकर क्या है? काला हरिण। काला हरिण, ताल छापर, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। बस। सरिस्का हरे कबूतरों के लिए फेमस है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों व बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों व बाघ के लिए फेमस है सरिस्का। सरिस्का है वो हरे कबूतर व बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बस, सरिस्का हरे कबूतर और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य जीव है बाघ। रणथंबोर में पहली बाघ परियोजना शुरू हुई थी 1973-74। रणथंबोर का मुख्य जीव बाघ। रणथंबोर को बाघों का घर, शेरों का घर, लैंड ऑफ टाइगर कहते हैं। बस याद हो गया। तो रणथंबोर का मुख्य जीव क्या है? बाघ। एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो आप कहोगे ये तो भरतपुर में है। अब मैं कहता हूं भरतपुर का शुभंकर है सारस, है ना। बस साथ में क्या जोड़ दो? साइबेरियन सारस आता है यहां पर। याद हो गया। भरतपुर का सारस, जैसे चूरू में ताल छापर, तो वहां का शुभंकर काला हरिण, तो फेमस काला हरिण, है ना। प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ना याद रहे तो ये कह दो कि प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है, तो प्रतापगढ़ का शुभंकर ही उड़न गिलहरी है। तो बस याद हो गया। चूरू का शुभंकर क्या है? काला हरिण है। भरतपुर का शुभंकर क्या है? सारस है। केवलादेव साइबेरियन सारस। अब बात करें, एक है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में है, एक कोटा और एक झालावाड़। अब बताओ झालावाड़ का शुभंकर क्या है? शुभंकर है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। तो बताओ, मुकुंदरा दर्रा गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते को हीरामन तोता, टुईया तोता, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, रानी पद्मिनी का तोता, हिंदुओं का आकाशलोचन, बहुत सारे इसके नाम हैं, वैसे याद रखो। मरु उद्यान। मरु उद्यान का है? मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर प्लस बाड़मेर में है। जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262। मतलब ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो सब बड़े बड़े इधर ही है। वैसे तो इसकी फेमस विशेषता तो गोडावन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन यहां देखा जा सकता है। मरु उद्यान क्षेत्रफल में बड़ा, यहां का क्षेत्रफल सबसे बड़ा, यहां नहर भी बड़ी गुजरती है IGNP, और क्षेत्रफल में बड़ा, नहर बड़ी, यहां पर विषैले सर्प भी बड़े बड़े देखे जा सकते हैं, जैसे रसल्स वाइपर, स्कैंड वाइपर, वाइपर वो इधर ही है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ये बताओ, केवलादेव, तो आप कहोगे भरतपुर, और भरतपुर का शुभंकर सारस है, तो साइबेरियन सारस। चूरू में तो ताल छापर काला हरिण आ जाएगा। एक बार तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट पहले। अब ट्रिकली जोड़ते हैं। शेरगढ़ शरण स्थली है सांपों की। शेरगढ़ शरण स्थली है सांपों की। मैं माउंट आबू में मुर्गी, माउंट आबू मुर्गी। कुंभल भय भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। कुंभल भेड़िए की प्रजनन। शेरगढ़ तो सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली। देखो, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ चीतलों की चहल पहल। बस्सी चित्तौड़गढ़ चीतलों की चहल पहल। चंबल घड़ियाल घड़ियाल घड़ियालों के स्वर्ग स्थल। शेरगढ़ तो 12 में है सांपों की शरण स्थली। शेरगढ़ तो शेर सांप सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ भय से भेड़िया बना देना।
माउंट आबू मुर्गों के लिए फेमस है, तो मरु उद्यान में तो सब बड़े बड़े हैं। आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा किसके अंदर? क्षेत्रफल में छोटा अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? और इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। और याद हो रहा है, आपको लगे कि सीरीज चलनी चाहिए तो फिर आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए, वो बहुत शानदार शानदार आने चाहिए। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति तीनों पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध है, और पशु परिषद की पुस्तक। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शाम को 6:15 बजे भी मेरे साथ जरूर लाइव आया करो इंडिया जीके के अंदर। जय हिंद, जय भारत।